I'll run a minute to minute of the program. तब तक everybody is settling down. बाल सुरक्षा संगठन के सभागार में पधारे सभी अतिथियों का मैं हार्दिक वंदन एवं अभिनंदन करता हूँ। सर्वप्रथम स्वागत है इस संस्था की मुखिया अपर पुलिस महानिदेशक श्रीमती नीरा रावत का, जो 1992 बैच की भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। आपने पुलिस अधीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के रूप में विभिन्न जनपदों जैसे हमीरपुर, मऊ, बरेली, फैज़ाबाद, आगरा एवं कानपुर नगर में अपनी अमूल्य सेवाएं दी तथा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक के रूप में रेलवे, टेलीकॉम, सतर्कता जैसे महत्वपूर्ण विभागों में अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। आपने प्रतिनियुक्ति पर एयरपोर्ट अथॉरिटी भारत सरकार के अंतर्गत भी कार्य किया है। मैं अभिनंदन करता हूं विभिन्न विद्यालयों से आए हुए बच्चों की सुरक्षा से संबंधित ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम की मजबूत शुरुआत करने जा रहे हैं, जिसका उद्घोष है #हम-फॉर-हर तथा #फट मलावी, तजाकिस्तान, आर्मेनिया, जॉर्जिया एवं अजरबैजान में भी अनेक मानवतावादी एवं विकासवादी कार्य किए हैं। स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ सुश्री सामाजिक न्याय एवं लैंगिक समानता के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया है। मैं स्वागत करता हूँ श्री सत्य यादव का, जो फेसबुक इंडिया के प्रमुख हैं तथा हमसे ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। आपने IIM लखनऊ से प्रबंधन का कोर्स किया है तथा आपको साइबर सुरक्षा विशेषकर महिलाओं एवं बच्चों की हासिल है। आपने इस दिशा में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर कई महत्वपूर्ण मील के पत्थर स्थापित किए हैं। स्वागत एवं अभिनंदन है वैचारिक समागम के सभी सदस्यों का, जिन्होंने इस संस्था के साथ जुड़कर महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा की दिशा में सार्थक सहयोग प्रदान किया है। विभिन्न जनपदों से आई हुई ऑनलाइन फैमिली काउंसलिंग की सभी काउंसलरों का, जिनकी बुद्धिमत्तापूर्वक परामर्शों से कई परिवार बिखरने से बच गए हैं, का भी मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। हार्दिक स्वागत है सभी मीडिया बंधुओं का, जो यहाँ कवरेज करने के लिए पधारे हैं। अंत में मैं अपने सभी सहयोगियों का अभिनंदन करता हूँ, जो इस कार्यक्रम के विभिन्न आयामों से जुड़े हुए हैं। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत, धन्यवाद। एक योजना है। आज मिशन शक्ति कई आयामों को तय करता हुआ अपने तृतीय चरण में है और पूर्व के 2 चरणों में हम सब ने मिलके आपके साथ व सहयोग से जो कार्य किए हैं उसके विषय में एक प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप सबको अवगत कराने के लिए मैं SRO श्री राघवेंद्र द्विवेदी जी को आमंत्रित करती हूँ। Thank you, Niti, for inviting me and giving me the opportunity to present overview of Mission Shakti. मिशन शक्ति आज की तारीख में प्रदेश सरकार का बहुत ही इम्पॉर्टेंट ब्रांड बना हुआ है और संभवतः ये चाहूँगा, पिछले साल इन्हीं दिनों की बात है, हम लोग कोरोना के फेज़ 1 से आगे आ रहे थे, तो राज्य सरकार ने हम लोगों से अपेक्षा की कि जो पंडाल लगते हैं उसमें महिलाएं सुरक्षित महसूस करें, उसके लिए कुछ करिए। तो ADG मैम के नेतृत्व में उस समय यूनिसेफ के भी हमारे साथ अधिकारी उपस्थित थे, तो एक हमने प्रेजेंटेशन बनाया। वो प्रेजेंटेशन इतना पसंद किया गया कि उसको 1 वीक का ना लेके पूरे 6 महीने का कार्यक्रम बनाया गया। मिशन शक्ति भी हमारे डिपार्टमेंट ने कम से कम 25 से 30 नाम सुझाए, उसके बाद सरकार द्वारा मिशन शक्ति को एज ए ब्रांड लिया। लोगों भी ये यहीं से 1090 ने बनाया है, कम से कम 25 से 40 इटरेशन के बाद मुख्यमंत्री जी ने उद्घाटन जिसका किया। नेक्स्ट, इस मिशन शक्ति प्रोग्राम जो हो चुका है 180 दिन का था, सारे के सारे जिलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, 60,000 पंचायतों ने पार्टिसिपेट किया था और
शुरू में 24 डिपार्टमेंट हम लोगों ने आकलित किए थे, जो कि फाइनली ये संख्या 28 डिपार्टमेंट की हो गई। नेक्स्ट। तो बेसिकली मैम हेलो जरा हमसे भी तो दोस्ती कर लो। हेलो अरे कर लो ना। क्या हेलो जवाब नहीं दोगी क्या? हेलो मुझ में कीड़े पड़े हैं क्या? You saw that in the previous phases of Mission Shakti, spectacular numbers, viewership, engagement, and action was witnessed. But with Neera ma'am as our ADG, our leader, sky is the limit. So here we are today, setting out to reach the sky with support and partnership from all of you. I feel extremely fortunate to be given the responsibility to plan and organize this next phase of our digital outreach campaign. So, of course, the phase 3 of Mission Shakti will have, apart from digital platform, other programs also. But today we are launching our digital outreach program. So, what is new in Hamari Suraksha 3.0? As you saw in the film, earlier Hamari Suraksha set out to educate women and girls about the services offered by 1090, to educate them about their rights. Now in the next phase, we set out to engage with men and boys to seek their support and equal partnership in making all our public spaces safe, in making schools, homes safer for women and girls. Also, there would be a special focus on the cyberspace, because especially in the context of schooling being online for the last more than 1 year, cyberspaces have emerged as spaces extremely unsafe, especially for younger children and also for women. So there would be special focus on making the cyberspace safer. To attain these ambitious goals, we reached out to Facebook, UN Women, and of course with UNICEF we've already been working, and our enthusiasm was reciprocated by all these partners. From UN Women, today we are joined by Susan Jane Ferguson through a recorded message, and also by Anju Pandey, who heads the team lead of UN Women in India. Her team is very creative and enthusiastic. They are designing a lot of digital campaigns for us. And Anju ji is here. She would be sharing more about these platforms. With UNICEF, we are working on our capacity building, internal capacity building. So they are providing data analytics services to us so that we can use our data to extend support to field level police officers. That is what we are doing with UNICEF. Apart from many, Facebook is collaborating with us to pursue their own mandate of making social media platforms safer. Satya, who is head of trust and safety of Facebook India, is joining us online, and he would be sharing how he would be working with us to make Instagram, Facebook, WhatsApp, all these platforms under their banner safer for women and children. So with these collaborations, we hope to leverage respective strengths, expertise, learn from global best practices, and amplify our outreach for the purpose of strengthening the safety security ecosystem. तो जब 1090, 112, बुद्धिजीवी गण, पत्रकार गण, UN Women, UNICEF, Facebook, हम सभी जब साथ हैं तो फर्क पड़ता है. Thank you so much. Additional Director General, Women and Child Security Organization, WCSO, UP Police Headquarters. Mr. Satya Yadav, Head Trust and Safety, Facebook India. School teachers and children.
and my colleagues from UNICEF. A pleasant afternoon to all of you. I am pleased to be part of this launch, and in particular with regard to this component of the Mission Shakti on online community engagement campaign for the girls, with the engagement now of boys, of more, and with the active involvement of more than 25 departments, has created the momentum and difference in the lives of women, girls, and children. WCSO and the police department has played a critical role in the implementation and coordination of the Mission Shakti campaign at ground level. WCSO and the police department has taken many new initiatives to promote the safety, security, and dignity of women, girls, and children in the state. I do hope that the new collaboration with Facebook, UN Women, and UNICEF will further provide support and to the WCSO and further promote the safety and security of women. It's led to a shadow pandemic of violence that has resulted in a rise of this violence against women, both globally and in India. The UN Secretary General has made an appeal to the leaders of member states to put women and girls' safety first, and to ensure that their plans to build back better post-COVID really focus on women and girls. India was among 140 countries to endorse this call, and the government of India has really focused on the prevention and control of the COVID-19 pandemic. And at the same time, it has really ramped up efforts to tackle the increasing challenge of safety, and this is really commendable. Violence against women is a persistent challenge with severe short and long-term consequences for women and girls. For example, long-term health problems, difficulties in mobility and accessing health and education services, or हाँ Thank you, Neeti, Alankita, Raghavendra. I also take this opportunity to thank Ruth, Satya, Susan, and Anjuje for partnering with us in this community engagement initiative. I also thank all the esteemed members of Vaicharik Samagam who are here with us, and the new members who have joined in Vaicharik Samagam from this Mission Shakti 3.0. I am honored to honor our guests of honor, our children from various institutions, and the media personnel who are here with us. Now, as Raghavendra has already briefed, community engagement initiative was started as a follow-up of the last Vaicharik Samagam discussions we had in Mission Shakti 2.0. उसमें ये डिस्कस हुआ था, ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन था, ये डिस्कस हुआ कि भाई हाउ टू इम्पैक्ट द माइंड्स, हाउ शुड वी इम्पैक्ट द माइंड्स. तो आप सब लोगों ने मुझे गाइड किया और बोला कि सबसे छोटा जो माइक्रोकॉज़म है जहाँ तक पहुँचना चाहिए वो है हाउस होल्ड. आप हाउस होल्ड तक पहुँचिए एंड यू विल बी एबल टू मेक एन इम्पैक्ट इन द कम्युनिटी. क्यों? क्योंकि उसी घर से पुलिस वाले भी हैं, जज भी हैं, ऑफेंडर भी हैं, आपके फ्यूचर हस्बैंड्स भी हैं, फ्यूचर वाइफ्स भी हैं, उसी में कॉर्पोरेट्स भी हैं. सारा कुछ सामान जो है वो एक घर में बसता है. तो उस घर तक पहुंचिए. अब उस घर तक कैसे पहुंचे? उस घर तक पहुंचने के लिए आप ही का सजेशन था कि हम लोग एक हाइब्रिड मॉडल पर जाएं, ऑफलाइन भी करें और ऑनलाइन भी करें. तो ऑनलाइन मॉडल को हम लोगों ने जब पिछली बार चलाया और ऑफलाइन को भी चलाया, तो ऑनलाइन मॉडल जो चलाया उसमें जैसे अभी राघवेंद्र ने बताया कि वी वर एबल टू रीच आवर टारगेट ऑफ 1 एंड वी रीच्ड अबाउट 1.65 करोड़, एंड बस हमारा 33.4 करोड़ ग्लोबली पहुंचा. उसमें हमारी टीम ने मेहनत करी. अब ये है कि अब हमको क्या करना है. अब हमको इस ऑनलाइन जो हमारा कम्युनिटी इनिशिएटिव है
उसको हम नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाह रहे हैं। और उस नेक्स्ट लेवल तक ले जाने के लिए हम लोगों ने पार्टनर्स किए, जैसे कि अभी अलंकृता बताई, और हमारे प्लेटफॉर्म्स भी हम लोगों ने बढ़ाए, सोशल प्लेटफॉर्म्स भी हम लोगों ने बढ़ाए। तो इस कैंपेन को हम लोग, जो ऑनलाइन कैंपेन है कम्युनिटी इंगेजमेंट का, इसको हम लोग 24 सितंबर यानी आज से शुरू कर रहे हैं और जो लगभग 3 महीने तक चलाने का हमारा उद्देश्य है। इसमें हम करेंगे क्या इस कैंपेन में? इस कैंपेन में हम लोग बेसिकली 2 तरह के वर्टिकल्स को डील करेंगे। पहला तो जो समाज में क्या क्या परेशानियां हैं, जो महिलाओं को रोजमर्रा की जिंदगी में जो उनको सामना करना पड़ता है। हम लोग बड़े बड़े क्राइम्स की बात तो करते हैं, क्राइम की डेटा को भी हम लोग रखते हैं, FIR के ऊपर हम लोग बात करते हैं, लेकिन हम सब रियलाइज करते हैं कि उन क्राइम के अलावा बहुत सी ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो महिलाएं रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करती हैं और जो कि क्राइम में कन्वर्ट नहीं होती पर वो फेस करती हैं। मैंने भी की, मैं भी ऐसे बड़ी नहीं हो गई, आज 55 साल की हूँ, लेकिन मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत ऐसी इश्यूज फेस किए जिससे महिलाओं को बहुत डिस्कम्फर्ट होता है। तो ऐसी कुछ चीजों को हम लोग इस कैंपेन के थ्रू अवेयरनेस करेंगे, बताने की कोशिश करेंगे, उसको डील करने की कोशिश करेंगे, जिसमें हमारे क्रिएट पार्टनर्स हैं, जो हमें आने नॉलेज पार्टनर्स हैं, क्रिएटिव पार्टनर्स हैं इन द फॉर्म ऑफ UN Women, यूनिसेफ, फेसबुक, इन सब के क्रिएटिव पार्टनर्स हमारे हैं एंड नॉलेज बेस है जिसके थ्रू हम लोग इसको कैंपेन को रन करेंगे। इसके अतिरिक्त हम इसमें इनके प्रोबेबल सॉल्यूशंस क्या हो सकते हैं उस पर भी बात करेंगे। आप रियलाइज करेंगे कि सिर्फ एक अवेयरनेस होने से ही मोर देन 50% ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। हम अवेयर तो हो जाए कि हाँ ये कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट कर भी रही है तो 50% ऑफ द प्रॉब्लम इज टेकन केयर ऑफ। और इनके किस मेथड से हम लोग डील करेंगे, इसको अचीव करेंगे इस कैंपेन में, उसके ऊपर थोड़ा सा हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट बताएंगे। पर मोटा मोटा इसमें जो मुझे मालूम है, इसमें हम लोग क्रिएटिव्स का इस्तेमाल करेंगे, फिल्म्स का इस्तेमाल करेंगे, कुछ मैसेजेस का करेंगे, कार्टून्स का करेंगे, एंगेज करने के लिए कुछ स्लोगन्स एंड कॉम्पिटिशन्स का भी प्लान कर रहे हैं हमारी क्रिएटिव टीम, ताकि जो हम बोलते हैं कम्युनिटी इंगेजमेंट। नेक्स्ट, टॉकिंग ऑफ प्रॉब्लम्स। अब देखिए प्रॉब्लम्स जो है ना, जैसे दिखा रहा है फोटो, हमारी क्रिएटिव टीम बनाई है, माइंडसेट। सारी प्रॉब्लम जो है, अधिकतर प्रॉब्लम जो है ह्यूमन माइंडसेट की है। मैं ह्यूमन माइंडसेट में सिर्फ मेल माइंडसेट नहीं बोल रही हूं, प्लीज माइंड इट। ह्यूमन माइंडसेट मींस बोथ मेल एंड फीमेल, इंस्टीट्यूशनल, पूरा चीज इसमें आता है। इट इज द माइंडसेट। अब माइंडसेट में क्या है? अवेयरनेस। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लैक ऑफ अवेयरनेस। थोड़ा इसका क्लैरिटी थोड़ा सा वो ब्लर कर रहा है, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दिस। तो लैक ऑफ अवेयरनेस, हम लोगों ने जब अपने पार्टनर से लगातार बहुत डिस्कशंस करी अंडर द लीडरशिप ऑफ अलंकृता, तो हम लोगों ने रियलाइज किया कि अधिकतर लोगों को, जैसे मैंने कहा, पता ही नहीं कि कोई प्रॉब्लम एग्जिस्ट भी कर रही है उनके लिए। औरत से पूछो मेल गेज तंग करता है कि नहीं। कंसेंट को फॉर ग्रांटेड लेते हैं। ऑब्जेक्टिफिकेशन, ये सब कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं, जिसको मैंने कहा कि कई बार FIR में कन्वर्ट भी नहीं होती, बट दे क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू विमेन, गर्ल्स। मिथ्स, अब हम मिथ्स की बात करें। यस, हमारी कुछ इस कैंपेन के दौरान हम कुछ सामाजिक धारणाओं को भी टच अपॉन करेंगे। कुछ हमारी सामाजिक धारणाएं हैं जिनसे महिलाओं को तकलीफ होती है, लेकिन वो बोलती नहीं। व्हाई? बिकॉज ये इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि ये तो है ही। स्टीरियोटाइप थिंकिंग के कारण महिलाओं को समान अवसर नहीं मिल पाते। ये शायद हम लोग अगेन फॉर ग्रांटेड लेते हैं, क्योंकि कुछ स्टीरियोटाइप थिंकिंग हम लोगों के दिमाग में बसी हुई है। साइबर बुलिंग, जैसे अभी बहुत इसके ऊपर बात हुई कि आजकल के ऑनलाइन वर्ल्ड में साइबर स्पेसेस बहुत अनसेफ हो गई है। मैं ये नहीं कहूंगी कि सिर्फ लड़कियों के लिए ही अनसेफ है, सबके लिए अनसेफ हो गई है। तो
तो इसमें कैसे बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो तो बताना है। हम सिर्फ ये नहीं कह रहे कि हमें लड़कियों को ही बताना है, पर हमें जो उसको अनसेफ कर रहे हैं उनको भी बताना है कि जो अदर 50% ऑफ द यूजर्स, दे ऑल्सो हैव अ राइट टू यूज दैट साइबर स्पेस सेफली। प्रॉब्लम्स के लिए ये क्यों है? क्योंकि कम्युनिटी एट लार्ज का पार्टिसिपेशन जाने अनजाने में उतना अपेक्षित नहीं है जितना होना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों को, जैसे हमने कहा कि अवेयर कराना चाहेंगे, जैसे व्हाट इज मेल गेज, इसको इंटरेस्टिंग वेज में हम अपनी कैंपेन के थ्रू लोगों तक पहुंचाएंगे। नेक्स्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। नेक्स्ट, मिथ ब्रेकर, जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे मिथ्स हैं जो हमारे समाज में है, उनको भी हमें अनलर्न करना है। हम लोग जब बड़े होते हैं तो हम बहुत सारी चीज़ों को फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि ये तो ऐसा होता ही है। हमारे घरों में हमारे दादा परदादाओं से ये चली आ रही हैं कुछ चीज़ें, बट एंड वी टेक इट फॉर ग्रांटेड कि ऐसा ही होता है, क्योंकि हमने शुरुआत से अपनी ड्यूरिंग आवर ग्रोइंग अप टाइम्स हमने यही देखा, ये सीखा। बट हियर इज द टाइम टू अनलर्न सर्टेन मिथ्स। जैसे कि एक मिथ है कि विमेन आर सेफ कीपर्स ऑफ फैमिली ऑनर। वी विल ट्राई टू ब्रेक दैट इन अ वेरी वेरी सॉफ्ट वे। नेक्स्ट, जैसे मिथ है कि अब्यूज बाय अ पर्सन्स फैमिली इज जस्टिफाइड, मतलब फैमिली मेंबर अगर आपको मार भी सकता है, क्यों? क्योंकि वो आपको बहुत प्यार करता है, तो आपको बहुत प्यार करता है तो आपको मार भी सकता है। No, but any kind of abuse, physical or even emotional, is unjustified. तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं जो, जैसे मैंने कहा कि हर चीज़ FIR में कन्वर्ट नहीं होती, हर चीज़ को हम लोग क्राइम का दर्जा नहीं देते, बट वो कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक ऑफेंस तो हो रहा है, कहीं ना कहीं उसको परेशानी दे रहा है, कहीं ना कहीं उसको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, कहीं ना कहीं वो उसको उसकी ग्रोथ को रोक रहा है। हो सकता है इन सब चीज़ों के कारण वो जितना बढ़ सकती थी नहीं बढ़ पा रही है। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने बात करी हम फॉर हर से फर्क पड़ता है। अब आप ये पूछेंगे कि ये एजेंट्स ऑफ चेंज में हम फॉर हर ये क्या है, ये हम लोग क्या ये नाटक कर रहे हैं डैश टैग वैश टैग लगा करके, ये बड़े हाईटेक वर्ड्स हैं, हम जैसे पुलिस वाले लोगों को थोड़ा कम समझ में आते हैं, तो मैं अपनी देसी भाषा में समझा देती हूँ। हम से मतलब है हम सब एजेंट्स ऑफ चेंज हैं। आप एजेंट ऑफ चेंज हैं, 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 और मैं यानी कि इंस्टीट्यूशन भी एजेंट ऑफ चेंज है। मतलब कि मेन एंड वुमेन भी हैं, विमेन भी हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हैं। और जब हम सब मिलते हैं, जब हम सब मिलते हैं, जब हम सब सहयोग करते हैं, तो हर के इकोसिस्टम में फर्क पड़ता है। अब अभी अंजू जी मुझे माफ कीजिएगा, आई होप शी इज लिसनिंग एंड शी इज वॉचिंग। ठीक है, ये मैंने उतने ध्यान से उस समय नहीं देखा था जब ये मुझे प्रेजेंट किया गया था। मुझे बताया गया कि ये मूंछ है, तो मूंछ ऊपर है तो फिर ये औरत की बिंदी है। तो सिर्फ मूंछ ही नहीं है इसमें एक औरत की बिंदी भी है। तो फर्क जब हम कह रहे हैं कि फर्क पड़ता है, इसका मतलब होलिस्टिकली हमारे करने से ना करने से क्या फर्क पड़ता है, मैं यही तो चीजों में आपको एक्सप्लेन करती हूँ। अधिकतर क्या होता है कि यदि किसी महिला के साथ सड़क पर कोई छेड़छाड़ करता है, कोई सीटी बजाता है, बस में को नहीं मारता है, नच करता है, ट्रेन में बहुत सख्त करके बैठता है, हम सबको गुस्सा तो आता है देख के, पर हमारा नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? हमारा मतलब हम पुलिस को छोड़ देना। नेचुरल रिस्पॉन्स क्या होता है? इग्नोर करें। हमें क्या फर्क पड़ता है?
हम क्यों इसमें बीच में पड़े भाई? हम क्यों झंझट में पड़े? हमें तो क्या फर्क पड़ नहीं पड़ रहा। मेरी बहन या मेरी बेटी तो है नहीं जो मैं इस झंझट में पड़ूं, तो मुझे क्या फर्क पड़ता है? सिचुएशन नंबर 1, यदि बगल वाले घर में मारपीट होती है, रोने की चीखने की आवाज आती है, तो हमें दुख जरूर होता है, दुख जरूर होता है, पर हम इग्नोर कर देते हैं। क्यों? ये उनका पर्सनल मैटर है, हमें क्या फर्क पड़ता है? पर फर्क पड़ना चाहिए, फर्क पड़ना चाहिए। वहां भी कोई परेशान है। यदि रेस्टोरेंट में, मॉल में, थिएटर में कोई महिला को तंग करता है, तो कई बार वहां की मैनेजमेंट भी इन्वॉल्व नहीं करती पुलिस को, कि उनका नाम खराब हो जाएगा, और हम लोग भी दर्शक, मूक दर्शक होकर के दूर से देखते हैं। हमें क्या फर्क पड़ता है? हम क्यों झमाले में पड़े? ऐसा हम सोचते हैं, अधिकतर सोचते हैं। हमारे कुछ फर्क पड़ने से क्या होगा? ये तो पुलिस का काम है, ये जाने। हमें क्या फर्क पड़ता है? जब हमारे घर में कोई लड़ाई झगड़ा होता है, कभी सोचा है कि घर के बच्चों को फर्क पड़ता है? पड़ता है, पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। तो ये जो टैगलाइन है फर्क पड़ता है, ये यही है कि फर्क पड़ता है, और नहीं पड़ता तो फर्क पड़ना चाहिए। आपने देखा होगा कि इस बार हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर बच्चे थे। आप लोगों के अनुरोध के बावजूद भी मैं नहीं आई, क्योंकि ये इनसे माध्यम से मेरा पर्पस था डुअल पर्पस, एक तीर से 2 निशान। पहला कि जब भी कोई बच्चे बात कहते हैं, उसका एब्जॉर्प्शन बड़ों में ज्यादा अच्छा होता है। मेरे घर में दिल्ली में काम करने वाली मेरी स्टाफ घर में थी, वो बहुत रोती थी कि हमारे को हमारा हस्बैंड बहुत मारता है, पी करके आता है, पीटता है। तो बट हमारी जो बेटी है ना, वो आकर के जब एक दिन मार रही थी ना मैम साहब, तो हमारी बेटी आकर के पापा के पैरों से लिपट गई और उसने बोला पापा नहीं, प्लीज पापा नहीं। फर्क पड़ा। शी टोल्ड मी मैम साहब फर्क पड़ा। तो फर्क पड़ता है। मैंने इसीलिए इस बार मेरा रिक्वेस्ट था हमारी टीम से कि हम लोग बच्चों को अपना गेस्ट ऑफ ऑनर बनाएं। जब वो बोलेंगे तो फर्क पड़ेगा। देखिए, कहीं छेड़छाड़ होती है, बच्चा बेटा पार्टी बताना, मान लीजिए अगर ये छेड़छाड़ होगी तो हम बोले जाए भाई कॉल 1090 छेड़छाड़, वो कैसे करे? वो उसको तो छेड़छाड़ उस समय हो रही है, उसके पास कहाँ टाइम है? वो पहले परेशान उसी से है। लेकिन इर्द गिर्द जितने लोग बैठे वो तो कर सकते हैं। प्लीज कॉल एट 112 और 1090। जैसे ही 112 पे कॉल करेंगे, हमारा सीमलेस इंटीग्रेशन है। हम लोग मिल करके इंश्योर करेंगे कि हर के पास पुलिस तुरंत पहुंचे। राइट? टेक्नोलॉजिकली वी हैव जॉइंड टुडे बिकॉज ऑफ राघवेंद्र's टीम एंड द 112's टीम। तो इसमें आप हमारी मदद करें, क्योंकि हर सिचुएशन पर लड़की फोन नहीं कर पाती है। आपके एक फोन कॉल से लड़की की परिस्थिति में पॉजिटिव फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। दूसरा, मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी हमारे जितने भी वैचारिक समागम के मेंबर्स हैं, पिछले वैचारिक समागम से जो आ रहे हैं और आज जो कुछ नए मेंबर्स जुड़े हैं, वो छोटी छोटी वर्कशॉप्स या सेमिनार्स अपने इंस्टीट्यूशंस में करें और यथासंभव उसमें WCSO को 1090 को भी जोड़ें, ताकि हम लोग सब मिल करके सार्थक प्रयास करें ताकि फर्क पड़े। हम सब, तीसरी चीज़ ये है कि जैसे कि हम सब जानते हैं कि अभी सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट हुई कि NDA के परीक्षा लड़कियां अब इसी साल से दे सकेंगी। ये एक बहुत बड़ी लैंडमार्क जजमेंट है। दूसरी चीज़ सभी जानते हैं कि इंडिया स्लेटेड फॉर द फर्स्ट वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 2027 बेस्ड ऑन द रूल ऑफ सीनियरिटी। बहुत बड़ी बात है। IAF has been actively recruiting women pilots
बहुत बड़ी बात है, ये बहुत अभी रिसेंट फीचर है। मोर ओवर अभी तक आर्मी विमेन को कॉम्बैट में नहीं लेती थी, लेकिन इस साल से उसने 83 वुमेन को इंडक्ट किया है। निमिषा तिवारी जी, आप मनोवैज्ञानिक परामर्शदाता हैं और सचिव हैं गंगा फाउंडेशन से। प्लीज आप आए। लेट अस डू अ राउंड ऑफ अप्लॉज। नेक्स्ट इज डॉक्टर संध्या द्विवेदी, And they are all working, and they are all trained psychologists, and they are working on pro bono basis. और इससे हमारी कितनी फैमिलीज टूटने से बची हैं। डॉक्टर संध्या द्विवेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर, महात्मा गांधी बालिका विद्यालय पीजी कॉलेज फिरोजाबाद से आप हैं। सामने देखिएगा। डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, आप असिस्टेंट प्रोफेसर चित्रकला विभाग गोकुल दास हिंदू गर्ल्स डिग्री कॉलेज मुरादाबाद से हैं। प्लीज। एंड श्रीमती संदीपा कुमारी, आप मनोवैज्ञानिक हैं, साइको सोशल एंड योगा एक्सपर्ट भी हैं और नेचुरोपैथिस्ट भी हैं। थैंक यू सो मच। आइए संदीपा कुमारी। देन वी हैव कुमारी प्रीति जी, आप भगवान दास शकुंतला देवी वुमेन इंस्टीट्यूट चौरी चौरा गोरखपुर से हैं एंड मेंटल हेल्थ काउंसलर हैं फ्रॉम मुस्कुराएगा इंडिया। सामने देखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।